महाराष्ट्र की राजनीतिक उठापटक अब दिल्ली को पहुंच चुकी है। 6 जुलाई को दिल्ली में शरद पवार गुट वाली एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। भतीजे अजीत पवार के बागी होकर महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के बाद शरद पवार के घर पर हुई बैठक में 27 राज्यों के एनसीपी इकाई के नेता शामिल हुए और इस बैठक में कुल 8 प्रस्तावों पर मुहर लगी। आइए आपको बताते हैं कि वो 8 प्रस्ताव क्या हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति ने शरद पवार के प्रति पूर्ण आस्था और विश्वास जताया है। एनसीपी की कार्यसमिति ने प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और महाराष्ट्र के उन 9 विधायकों को पार्टी से निष्कासित करने के अध्यक्ष के फैसले को मंजूरी दी जो बागी होकर महाराष्ट्र की सिंधी सरकार में मंत्री बने हैं। कार्यसमिति ने अध्यक्ष को उन लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार दिया जो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। एनसीपी की कार्यसमिति ने मणिपुर की स्थिति पर चिंता जताई और कहा कि एनसीपी मजबूती से मणिपुर के लोगों के साथ खड़ी है। 8 प्रस्तावों में कहा गया कि एनसीपी बीजेपी सरकार के अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक कार्यों और विपक्ष के खिलाफ सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ खड़ी है। प्रस्ताव में आगे कहा गया कि एनसीपी सरकार की नीतियों की निंदा करती है जिसकी वजह से महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं की दुर्दशा बढ़ रही है। हम एकजुट होकर विपक्ष के साथ मजबूती से खड़े हैं। उम्र को लेकर अजीत पवार के बयान का जवाब देते हुए शरद पवार ने कहा, पार्टी का पुनर्निर्माण करूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं 82 साल का हूं या 92 साल का। शरद पवार ने यह भी कहा कि अजीत पवार जो चाहे बने, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। इस बैठक को लेकर शरद पवार ने ट्वीट कर लिखा, एनसीपी का मैं अध्यक्ष हूं, किसी ने अपने नाम की बात की हो तो वह कह सकते हैं, पर इसमें कोई सच्चाई या महत्व नहीं है। हमारा विश्वास चुनाव आयोग पर है। हमें जो कुछ कहना है उसके लिए हम चुनाव आयोग के सामने जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 में महाराष्ट्र में हुकूमत बदलेगी। शरद पवार ने आगे लिखा, लोगों के वोट हासिल करने के बाद जो लोग गलत रास्ते पर गए हैं उनको कीमत देनी पड़ेगी। महाराष्ट्र की स्थिति बदलेगी। वहां कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की नेतृत्व की शिवसेना संगठन, इनके हाथों में महाराष्ट्र के लोग हुकूमत देंगे। इस बैठक के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी शरद पवार से मिलने उनके दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे। बैठक को लेकर एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सोनिया दुहन ने कहा, राहुल गांधी पवार साहब से मिलने आए थे और उन्होंने कहा कि उनका पूरा समर्थन शरद पवार के साथ है। शरद पवार जैसा भी कहेंगे वो हमको समर्थन देने को तैयार हैं। वहीं अजीत पवार गुट का कहना है कि दिल्ली में शरद पवार द्वारा बुलाई गई एनसीपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक की कोई कानूनी वैधता नहीं है। इससे पहले छगन भुजबल ने कहा था कि चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अजीत पवार के एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का दावा हमने पहले ही पेश कर दिया था।